मिडिल ईस्ट की गरम रेत में एक ऐसी दुश्मनी जल रही है जिसका धुआं पूरी दुनिया को डरा रहा है। एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ है इजराइल। दोनों पावरफुल, दोनों जिद्दी और दोनों एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। आज से कई साल पहले ईरान और इजराइल इतने बड़े दुश्मन नहीं थे। 1960s और 1970s के दौर में ईरान के शाह और इजराइल के लीडर्स के बीच अच्छे रिलेशंस थे। ट्रेड होता था, इंटेलिजेंस शेयर होती थी और दोनों एक दूसरे के साथ काम करते थे। लेकिन फिर 1979 में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 1979 में ईरान में एक बड़ा पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हुआ जिसे दुनिया ईरानियन रेवोल्यूशन के नाम से जानती है। इस रेवोल्यूशन के बाद शाहसी गवर्नमेंट खत्म हो गई और एक इस्लामिक गवर्नमेंट आ गई। नए लीडर्स ने इजराइल को अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दिया। ईरान ने कहा कि वो पैलेस्टाइन का सपोर्ट करेगा और इजराइल के खिलाफ खड़ा रहेगा। यहीं से शुरू हुई एक लंबी और खतरनाक दुश्मनी। अगले कई सालों तक ईरान और इजराइल के बीच सीधी वॉर नहीं हुई, लेकिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ छुपी हुई जंग लड़ते रहे। इजराइल का कहना था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है और अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो इजराइल के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कई सीक्रेट ऑपरेशंस किए। मिडिल ईस्ट में एक और जंग चल रही थी, सीरियन सिविल वॉर। इस वॉर में ईरान ने सीरिया की गवर्नमेंट का सपोर्ट किया और इजराइल को डर था कि ईरान सीरिया में अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है। इसलिए इजराइल ने सीरिया में कई बार एयर स्ट्राइक्स किए जहां ईरानियन बेसिस होने का शक था। टेंशन धीरे धीरे और बढ़ती गई। अप्रैल 2024 में दुनिया ने एक शॉकिंग मोमेंट देखा। ईरान ने पहली बार सीधा इजराइल पर अटैक कर दिया। हंड्रेड्स ड्रोन्स और मिसाइल्स इजराइल की तरफ भेजे गए। इजराइल ने अपनी स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम से उनमें से ज़्यादा मिसाइल्स को रोक दिया। लेकिन अब दुनिया को समझ आ गया था कि सिचुएशन बहुत सीरियस हो चुकी है। इस अटैक के बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन और बढ़ गई। इजराइल ने भी जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। दुनिया के बड़े कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के लीडर्स सबको डर था कि अगर ये वॉर बढ़ गई तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं और एक बड़ी ग्लोबल वॉर का खतरा भी हो सकता है। ईरान और इजराइल की ये दुश्मनी सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है, ये पावर, पॉलिटिक्स और मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री का एक डेंजरस चैप्टर है। और सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है,